जब हम लूप की बात करते हैं तो जो सबसे एसेंशियल यूजेस या फिर इन जनरल बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जहां लूप के इस्तेमाल से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, और ये प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है। तो फॉर एग्जांपल, सपोज आपका अपना नाम, सपोज योर नेम, सपोज दिस इज योर नेम, अगर इसे आपको 100 टाइम्स प्रिंट, हालांकि ये रिजनेबल नहीं है, इट्स नॉट लॉजिकल कि मैं ये क्यों करूंगा, बट ये सबसे बेसिक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ लूप से रिलेटेड। तो अगर आपको अपने ही नाम को 100 टाइम्स प्रिंट करना है, सो इफ यू हैव गिवन टास्क टू प्रिंट इट, sorry, I should not write always printf, this is a general practice we have developed, so print it 100 times। सो आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम में 100 प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, राइट? कैसा प्रिंट स्टेटमेंट? जिसमें ऐसा कुछ होगा, प्रिंट एफ योर नेम, राइट? तो इसको आप क्या कर सकते हो, 100 टाइम्स लिख सकते हो, सेम स्टेटमेंट को, इसी को बार बार हमें लिखना है। सो डू यू थिंक दिस इज रीजनेबल कोडिंग? नहीं, दिस इज नॉट रीजनेबल। हमें कुछ ऐसे मेथड्स या ऐसे कंस्ट्रक्ट प्रोग्रामिंग के देखने होंगे जिससे कि इस काम को आसानी से किया जा सकता है, और इस सिंगल रिपीटिशन में किया जा सकता है। मैं इस कोड को, क्योंकि ये ही कोड बार बार मुझे कॉपी पेस्ट करना है, तो ये काम इज नॉट यूजफुल। तो इसके लिए मुझे कुछ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट देखना होगा जिसे ही लूप बोलते हैं। तो लूप क्या करता है, जो स्टेटमेंट आपको बार बार यूज करना है, ये एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। अभी मैंने बस सिंगल स्टेटमेंट का एग्जांपल लिया, इसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते थे। सो ये सपोज मेरा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, और इसमें योर नेम इज गिवन, और इसको मैं डबल कोट में डाल देता हूँ। नाउ वी नीड टू प्रिंट दिस, तो हमें इसे लूप पे चलाना होगा, इसे बार बार मुझे सेम स्टेटमेंट को प्रिंट करना होगा। तो एक्चुअली इसे हम लोग एक ब्लॉक के अंदर रख देंगे सबसे पहले। हम्म, और इसको कोई एक नाम, सपोज अभी मैं ऐसा ही नाम, जैसे लूप, और यहाँ हम लिखेंगे कितनी टाइप्स, तो वी कुड से एन इक्वल टू 100, जब तक एन 100 ना हो जाए, जब तक तो ये डालने से तो 100 हो जाएगा, तो ऐसा क्या लिख सकते हैं हम, जब तक एन 100 ना हो जाए, यानी जब तक एन 100 से छोटा है या लेस और इक्वल है, तब तक इसको चलाते रहो। लेकिन अभी एन क्या है, तो अभी एन को मैं ना 1 बोल देता कि अभी एन की वैल्यू 1 है, और ये कंडीशन क्या है, 1 के लिए ट्रू है, तो ये इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जा सकता है। सिंपली जैसे इफ स्टेटमेंट काम कर रहा था, मैं उस रेस्पेक्ट में इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक एन की वैल्यू 100 से छोटी है तब तक प्रिंट कर दो, लेकिन एन की वैल्यू तो 1 है, और ये एन 100 से छोटा है, और इसको प्रिंट कर देगा। फिर अगली बार जाएगा तो फिर भी एन की वैल्यू 1 है ना? एन की वैल्यू तो बदल रही है, तो हमें बदलने के लिए भी कुछ करना होगा, राइट? तो हमें लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एवरी टाइम ना एन की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो, और एन में ही स्टोर कर दो। तो इनिशियली क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू वी हैव 1, और ये कंडीशन क्या है, इज ट्रू। ट्रू होने से इस ब्लॉक के अंदर हम जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और एन की वैल्यू को क्या करेगा, 1 से बढ़ा देगा। n+2 इज 1+1, दैट इज 2। 2 किस में स्टोर हो जाएगा, एन में, तो इसको ओवरराइट कर देगा। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 100, यस, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। एंड देन n=n+1, अभी n की वैल्यू क्या है, 2। 2+1 इज 3, 3 विल बी स्टोर्ड इनटू n। तो इस तरह से ये वैल्यू बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब ये 100 हो जाएगा, और ये चेक करेगा एन इज 100 इज लेसर इक्वल 100, ट्रू, तो इसे भी प्रिंट करेगा, और फिर से एन की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा, 100+1 इज 101। नाउ फिर से इसे चेक करेगा, 101 इज लेस देन 100 इक्वल टू 100, फॉल्स। इस टाइम पे ये, द मोमेंट ये यहाँ से फॉल्स होगा, उस टाइम पे ये लूप खत्म होगा,
और इसका कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। द मोमेंट ये ट्रू था, स्टेटमेंट ट्रू था, ये रिपीटेडली जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है इसको इसको वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन मेरा ट्रू है तब तक। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ लूप। अब ये जो कीवर्ड हमने यहाँ लिखा लूप, दिस इज नॉट वैलिड कीवर्ड। यहाँ इसके लिए अलग अलग तरीके होंगे, बट जो तीन इंपॉर्टेंट चीज है वो है, पहला ये एक कंडीशन, फर्स्ट थिंग इज दिस कंडीशन। ये कंडीशन क्या बताता है कि लूप खत्म कब होगा, है ना, व्हेन द लूप विल एंड। और ये वाला इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, है ना, दिस इज इनिशियलाइजेशन। ये बताता है कि वेयर टू स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। एन वन से करेंगे तो वन चेक करेंगे, फिर एन की वैल्यू टू होगी, थ्री होगी, यानी 100 टाइम्स। अगर इसको मैं 50 रखूंगा, एन की वैल्यू अगर मैं 50 रखता हूँ तो 50 से स्टार्ट होगा और अगली वैल्यू क्या होगी 51, तो ये 50 टाइम्स ही प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको 90 एन एन की वैल्यू को वन के बदले अगर मैं 90 कर देता हूँ तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स, क्योंकि 90 से स्टार्ट होगा और 90 प्लस वन इज 91, ट्रू, 92 ट्रू, 93 ट्रू, ऐसा करते करते ये 10 और 11 टाइम्स इसको प्रिंट करेगा। थर्ड थिंग इज दिस वन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कभी कभी इसमें n इक्वल टू n-1 भी होता है, वो अलग चीज है। तो दिस इज टू कंट्रोल द वेरिएबल, कंट्रोल द जंप, या वेरिएबल जो हमारा है ना लूप वेरिएबल, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पार्ट हमने लिखा हुआ है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लूप में। हम लूप का जो भी वेरिएंट देखेंगे उस सब में ये तीनों ही चीजें होंगी, बस तीनों के यूजेस और उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है अलग अलग टाइप के लूप में, बट ये तीनों ही कंस्ट्रक्ट हर लूप में इन जनरल हमारे पास होंगे। तो लेट अस सी वन टाइप ऑफ लूप, दैट इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में जो पुराना हमारा कंस्ट्रक्ट है ना, इसी को हम लोग यूज करेंगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली, आपको अगर अपना नाम प्रिंट करना है तो यू कैन से व्हाइल, एंड अगर आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना है सो लेस और इक्वल 10, एंड देन यू कैन प्रिंट योर नेम, प्रिंट योर नेम, and then you can increment n equal to n plus 1, or you need to initialize it n equal to 1. So this is what the while loop construct is. Do while को लिखने का सिंटैक्स while से थोड़ा सा ही डिफरेंट है। uh, इसमें इनिशियली हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं, वी राइट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स हमें लिखने होते हैं, तो वी कैन प्रिंट एफ योर नेम, राइट, एंड वी कैन अगेन इंक्रीमेंट, ये वाला पार्ट इधर भी होगा, बट कंट्रोल जो पार्ट है ना वो लूप के एंड में होगा, एन इज लेस और इक्वल 10, ऐसा सेमीकलन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें अगर आप गौर करो तो दिस इज, ये जो लूप का जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है ना, तो ब्लॉक के स्टार्ट में ही हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है। सो कर, ये इस लूप के अंदर जाना है या नहीं जाना है, एन की वैल्यू 10 से छोटी है या नहीं, ये हम लूप में फर्स्ट टाइम एंटर करने से पहले चेक करते हैं। दैट इज वाई दिस वाइल लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल लूप। उसी जगह अगर मैं डू वाइल में देखूं तो यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी हो, फर्स्ट टाइम तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही, अभी चेक करेगा कि अभी एन की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है कि नहीं। सो इस कारण से सिंस हम लास्ट में से चेक कर रहे हैं, वी कुड से कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट होते समय हम चेक करते हैं,
राइट। इसके अपने एडवांटेजेस है, बहुत सारे सिनारियो है जिसमें हमें जैसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में आगे हम देखेंगे कि डू का यूजेस बहुत अच्छा है। सो बेसिक बात समझाने की ये थी कि ये लूप में हम एक कीवर्ड यूज करेंगे, एक नाम यूज करेंगे, ब्लॉक वैसे ही क्रिएट होगा जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं, राइट। और ये तीन पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, कंडीशन, इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट। तो जितने टाइप का भी लूप होगा उस सब में ये सब चीजें होंगी। तो कीवर्ड के बदले अगर हम यहाँ वाइल यूज करते हैं तो दिस इज वन स्टाइल जहाँ हम यहाँ वाइल यूज कर रहे हैं। बाकी कंडीशन यहाँ भी है, इनिशियलाइजेशन यहाँ भी हो रहा है, और वेरिएबल को कंट्रोल हम यहाँ भी कर रहे हैं, और ये वो स्टेटमेंट है जो हम लूप में करना चाहते हैं। अगर वाइल लूप, डू वाइल लूप की बात देखें तो इनिशियलाइजेशन यहाँ भी हमने यूज किया है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ भी है, और जो वेरिएबल, लूप वेरिएबल है उसका कंट्रोल, उसका इंक्रीमेंट या जंप जो है उसे हम यहाँ चेक कर रहे हैं। इसी काम को अगर हम जो फॉर लूप से करें, सो हाउ इट इज पॉसिबल बाय मींस ऑफ फॉर लूप इज, राइट, वी कुड राइट फॉर, इधर तीन काम ना इसके अंदर ही होता है। ये बहुत ही, मुझे सबसे ज्यादा इजी और सफिस्टिकेटेड लूप यही लगता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, देखो मैंने सेमीकोलन से सेपरेट किया है। एन की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो, यहाँ जो लूप की कंडीशन है ना उसको आप यहाँ लिखो, एंड जो भी जंप है ना उसे आप यहाँ लिखो, जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट है। अब इसके अंदर बस आपको स्टेटमेंट लिखना है, जिस स्टेटमेंट को आपको बार बार चलाना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट ओनली। तो इसलिए बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रोग्रामिंग मुझे लगता है फॉर लूप का। बट समटाइम्स वाइल लूप को यूज करना ज़्यादा आसान होता है, ये बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस देखेंगे। कुछ एक केसेस है जहाँ डू वाइल लूप ही यूज करने में आपको सुविधा होगी, तो वहाँ हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इन डिटेल देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जहाँ बस डू वाइल लूप ही यूज होगा, और इसी के यूजेस से हमारा काम आसान होगा। सो फॉर लूप वर्क्स दिस वे। अभी फॉर लूप में अगर आप एनालाइज करो तो दिस इज आवर इनिशियलाइजेशन पार्ट, दिस इज आवर लूप कंट्रोल, एंड दिस इज वेरिएबल कंट्रोल। तो ये यही तीन फिक्स पार्ट होते हैं, सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं। अगर कभी भी आपको सपोज इनिशियलाइजेशन नहीं लिखना है इन केस किसी भी कारण से, तो आप इसको खाली छोड़ दोगे, n इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट, n इक्वल टू n+1। बट हम ऐसा स्किप नहीं कर सकते हैं कि ये सेमीकोलन ना लिखे, ये पार्ट मेरा खाली रहेगा, दिस पार्ट विल बी एम्प्टी। बट ये सेमीकोलन पहला मुझे देना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि इसके पास ना तीन सेक्शंस हैं, जिसमें पहले सेक्शन का के लिए मुझे अभी कुछ पता नहीं है, या मैं उसको देना जरूरी नहीं समझता, सेकंड वाला मैंने लिखा है, एंड थर्ड आई हैव आल्सो रिटन। सो दिस इज द वे वी राइट लूप इन सी प्रोग्रामिंग। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डूइंग लूप। एक ही काम को, एक ही स्टेटमेंट को अगर हमें बार बार, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को कलेक्टिवली अगर हमें बार बार रिपीट करना है तो हम लूप यूज करेंगे, और ये तीन वेरिएंट है लूप यूज करने के, मोर और लेस। सबसे हम एक अलग अलग काम को कर सकते हैं, बट बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में इनके अपने अपने स्पेशल यूजेस है, उन यूजेस को भी हम लोग देखेंगे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, विल सी रेस्ट इन नेक्स्ट सेशन।